हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कुछ समय से लोग मेरे से डाउट्स पूछते हैं कि वाई टेक्निक्स डोंट वर्क इन एनी सिचुएशन। कि जब हम बाहर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो टेक्निक्स क्यों इस्तेमाल नहीं होती, क्यों यूज़ में नहीं आती। तो सोचा कि आज उसका आंसर देते हैं। तो फर्स्ट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो का सोर्स जो है, जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है, वो सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हैं, टीसा के फाउंडर। और एक बुक पढ़ी है मैंने डॉक्टर जोसेफ मूफी की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो कुछ लोगों को लगता है मैं उनकी वीडियो कॉपी करता हूँ, जो कि नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ देख के उसके बाद वहाँ से रेफरेंस लेता हूँ। तो इसका कारण ये होता है कि जब आप बाहर जाते हो तो टेक्निक यूज़ में नहीं होती। उसमें उसका एक ही कारण नहीं होता, बहुत कारण होते हैं। मैं 6-7 कारणों को एक्सप्लेन करूँगा और उनमें से आपके 3-4 कारण ज़रूर मैच होंगे जिनको आप फॉलो करने में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हो। इसका ये बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन न्यू पर्सन पूछते हैं, जिनको प्रैक्टिस की एक्सरसाइज करते हुए या स्टैमरिंग की प्रैक्टिस करते हुए 3-4 महीने हो गए हैं। वो थोड़ा कम ही क्वेश्चन पूछते हैं। जिनको 1 महीने या उससे कम हुआ है वो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो फर्स्ट तो इसका ये है कि लोग जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी मतलब क्या, उन्होंने टेक्निक सीखी तो वो सोचते हैं कि एकदम बाहर हम बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपको अभी 4-5 दिन ही हुए हैं थेरेपी लेते हुए, या टेक्निक्स जो भी टिप्स आपने सीखी हैं प्रैक्टिस करते हुए, और आप स्टेज पर चले गए उनको बोलने, या इंटरव्यू था आपका जॉब के लिए, उस पे आप उन टेक्निकों को फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे वो अभी टेक्निक फॉलो नहीं होंगी, क्योंकि अभी आप उन टेक्निकों के डीप में नहीं गए हो। तो आपको जो आपने टेक्निक्स समझी हैं उनको डीप में समझना पड़ेगा। उसके बाद आराम आराम से आपको आगे स्टेप लेनी पड़ेगी। आपको एक साथ नहीं कि आपने टेक्निक सीखा और आप झट से कोई स्टेज पर चढ़ गए या इंटरव्यू देने लगे या 10-20 लोगों के सामने बोलने लगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आपको अपना धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ करना। एक साथ इंक्रीज़ करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि आपकी टेक्निक जो आपने सीखा है वो वर्क नहीं कर रहा इन पब्लिक। तो फर्स्ट ये हो सकता है कि आप उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करिए, धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस को बढ़ाइए। एक साथ ज़्यादा इंक्रीज़ मत करिए, एक साथ 4 सीढ़ी मत चढ़िए, एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़िए, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सेकंड, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, ग्रुप में लोगों से बात करते हो तब प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस में वेरिएशन लाएं। ये नहीं कि डेली आपने ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप मीटिंग ज्वाइन करा, वही इंट्रोडक्शन ले रहे हो या वही अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। क्योंकि रियल लाइफ में आपके वेरिएशन बहुत हैं। कभी आप गुस्से में बात करते हो, कभी एटीट्यूड में बात करते हो, कभी आपको स्लो बात करना होता है, कभी आपको फास्ट बात करना होता है। तो प्रैक्टिस में अगर आप वेरिएशन लाओगे तभी आप एक्चुअल जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को झेलने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उन सिचुएशन में आप बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो स्लो भी बोलिए, फास्ट भी बोलिए। कभी खेलने खेलने गए हो आप, उसके बाद आए हो तो उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करिए। हर सिचुएशंस को पहले फेस करिए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि इसके बाद जो सिचुएशन है उनको कैसे फॉलो करना है कि नहीं। और आप पार्क में जाके या उसके बाद जो भी हैं चीज़ें उनको भी फॉलो कर सकते हो कि कैसे करना है कि नहीं। और उसके बाद का स्टेप ये है कि क्योंकि आप अभी शुरू में हो और असफलता उसमें आएंगे,
तो असफलता को आपको दिल से नहीं लेना, क्योंकि एक दो बार होगी दिक्कत है, क्योंकि आपको ये सालों से दिक्कत है। तो असफलताओं को दिल से नहीं लेना, उसको बार बार थोड़ा थोड़ा करके उसमें अपना इम्प्रूवमेंट देखना है कि पहले मैंने कहाँ पर दिक्कत करी थी और अब मैं कहाँ पर दिक्कत करने वाला हूँ, और अब मुझे इसको कैसे सही करना है और इसमें क्या कमी रह गई। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो मेन एम अपना ये रखा करो कि जिन वर्डों में आपको दिक्कत होती है उन वर्डों को लिख कर, और उसके बाद उन्हीं वर्डों से एक स्टोरी बनाओ जब भी आप ग्रुप डिस्कशन लेते हो, जिनसे उन वर्डों में बोलने की आपकी हैबिट आए ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रुप के सामने जो भी 5 6 10 लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, और जिससे क्या होगा उन वर्ड्स में आपकी शार्पनेस इंक्रीज़ होगी। देन उन वर्डों से फियर आपका दिन पे दिन कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने एक्चुअली सारे पॉइंट लिखे हैं ताकि मैं सिर्फ प्रेसाइज बात कर सकूं, ज़्यादा इधर उधर नहीं। अगर मैं लिखता नहीं तो इधर उधर की बात भी करता हूँ, प्रिसाइज थोड़ा कम रहता। नेक्स्ट ये है कि अपने आप को माफ़ करो, कि अपने आप को माफ़ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टैमरिंग सही करना चाहते हो तो क्योंकि आपसे दिक्कतें बहुत होंगी बीच में, आप बोलते बोलते अटक जाओगे, ये होगा आपके साथ ही नहीं, सबके साथ ही होगा। तो अपने आप को माफ़ करो और उस वक्त अपने आप की गलतियां देखे करो कि मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ, किस सिचुएशन में मैं अटक रहा हूँ। उस सिचुएशन को ही आपको ग्रुप डिस्कशन और प्रैक्टिस के दौरान वो सिचुएशन अपने आप से बनानी है। उस सिचुएशन में आपको प्रैक्टिस करनी है, देन उस सिचुएशन को आपको बाहर फॉलो करना है। ये नहीं कि जब भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है इंट्रोडक्शन में यहाँ से आप वहाँ से, ठीक। और जब भी आपके पास किसी का फ़ोन कॉल आता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे उसमें स्टार्टिंग वर्ड में दिक्कत होती है या अपना नाम लेने में दिक्कत होती है। तो वहाँ पर मेन चीज़ ये रहती है कि आप थोड़े एक्साइटेड हो जाते हो, आपकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए आपको जब भी फ़ोन कॉल आए तो 2 3 बार आप सांस ले सकते हो, इनहेल एक्सेल बड़े आराम से, ऐसे इनहेल एक्सेल बड़े आराम से, और मुंह पर एक स्माइल रखकर उसके बाद बड़े प्यार से हेलो। तो फ़ोन आने के तुरंत बाद अगर आप फ़ोन उठाओगे, इंस्टेंट नहीं करना, दो आराम से रिंग बजने देनी है, क्योंकि रिंग बजने का टाइम 10 सेकंड के आसपास होता है। तो 3 4 सेकंड आराम से बजने दो, उसके बाद ही फ़ोन उठाओ और बड़े आराम से, क्योंकि और लास्ट कुछ स्टेप ये हैं, इन स्टेप के बिना आप अपनी स्टैमरिंग ठीक नहीं कर सकते। वो स्टेप ये हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। गलतियाँ हो रही हैं उसके बाद भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और कहीं पे भी दिक्कत हो उसके बाद भी पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको एज अ खेल की तरह लें, ये नहीं कि एज अ बर्डन, अब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब मुझे ग्रुप मेंबरों से बात करनी पड़ेगी, अब मैं ये सोचता कि अब वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वो चीज़ थोड़ा आपको आपकी सफलता से दूर थोड़ा लेके जाएगा। और तो मेन कहना ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखने की बहुत सारी बुक हो सकती हैं, आप कुछ ही बुक पढ़ें, मेन एम सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है। और नेक्स्ट है कि एक्सेप्ट करो कि मुझे स्टैमरिंग है। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एक्सेप्टेंस, ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें स्टैमरिंग है। हम अगर दोस्तों के ग्रुप में चल रहे हैं, किसी का कॉल आया तो हम उनसे बाहर हट के ही बात करते हैं कि दोस्तों के सामने स्टैमरिंग ना हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा आपने एक्सेप्ट नहीं करी हैं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे स्टैमरिंग है, तब तक थोड़ा टाइम लगेगा आपको स्टैमरिंग ठीक होने में। और मेन एम ये रखना
स्माइल रखें हमेशा फेस पे। और ये पूरा जो साइकिल है, प्रैक्टिस करना है, फ़ोन करना है, लोगों से बात करनी है, प्लस ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करना है, हार नहीं माननी, मुंह पर स्माइल रखनी है, ये सब एज अ खेल की तरह लेना है। ये कोई बर्डन नहीं है, ये खेल है जो आप खेल रहे हो। और अपने आप को पॉइंट्स दो, मैंने 10 में से इस बार इतना अच्छा करा, चलो इस बार 10 आउट ऑफ 2 आए, और इसकी बात करेंगे 2.5 आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे करके अगर आप अपने को मार्क्स दोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये एंजाइटी, फियर, वरी, सब पे थोड़ा वर्क करें। अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी लेकर थोड़ा वर्क करें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे स्टैमरिंग है, मैं क्या करूँगा। तो आपकी 20 या 30% स्टैमरिंग तभी ठीक हो जाएगी तब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि मुझे स्टैमरिंग है। तब मुंह पर एक स्माइल रखेंगे, फेस पर एक छोटी सी स्माइल, और हमेशा सोचना नहीं है कि मुझे स्टैमरिंग है। एक्सेप्टेशन रखो, प्लस आराम से लोगों से बात करो, शांत रहें और अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ थी जो हेल्प करेंगी आपकी स्टैमरिंग और भी लाइफ में जो मेन चीज़ है उनको सही करने के लिए। क्योंकि जो स्टैमरिंग एक्सरसाइज हैं वो सिर्फ स्टैमरिंग ही ठीक करनी नहीं, आपको पीसफुल भी बनाती हैं, शांत भी बनाती हैं। और आप लाइफ की सिचुएशन जो हैं उनको कैसे फॉलो कर, उनको कैसे फेस करना, उनको भी सिखाती हैं। प्लस मेन फिर से अगर मैं 1 मिनट में इस पूरी वीडियो का समरी बताना चाहूँ तो वो ये था कि जल्दबाजी ना करें और स्टेप स्टेप वाइज चलें, थोड़ा थोड़ा अपने लिए स्टेप्स रखें, एक साथ स्टेज पे ना चढ़ें। थर्ड, वही अपने लेवल को थोड़ा स्लो स्लो बढ़ाएं। थर्ड, अपनी प्रैक्टिस में वेरिएशन लाएं, एक ही चीज़ नहीं, वेरिएशन बहुत टाइप्स की हो सकती है। और असफलता को दिल से ना लें, ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो। और क्योंकि ये टेम्परेरी है, असफलता परमानेंट नहीं है। आज आप असफल हो, कल आप सफल होगे। और अपने आप को माफ़ करना सीखो, क्योंकि जो लोग अपने आप को माफ़ करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और फ़ोन कॉल पर थोड़ा आराम से बात करो, हेजिटेट नहीं होना, एकदम एंजाइटी में नहीं आना। और एक्सेप्ट करो कि आपको पॉजिटिव है, स्टैमरिंग है, और हमेशा पॉजिटिव रखो, मुंह पे स्माइल रखो। और ये पूरा गेम आपको ऐसा खेल की तरह लेना है। और आप अपने आप को शांत रखने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन कॉल मी। मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप वहाँ से हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाए। और हम और हमारे 2 दोस्त हैं वो डेली 9 से 10 ग्रुप डिस्कशन लेते हैं, उसको आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और डेफिनेटली आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप 2-3 महीने उस ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, सिर्फ स्टैमरिंग ही नहीं, अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के बारे में भी, जो कि हमारी स्टैमरिंग में एक अहम रोल अदा करता है। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दिन पर दिन अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करोगे और सही डायरेक्शन में इंक्रीज़ करोगे। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये नहीं कि बार बार ग्रुप डिस्कशन में आके एक चीज़ ही कर रहे हो, क्योंकि आपको रियल सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं करनी। कभी आपको खड़े होकर बात करनी है, कभी आपको बैठ के बात करनी है, कभी आपको रश है जहाँ पे वहाँ पर बात करनी है। तो वेरिएशन ग्रुप डिस्कशन में लाएं तो वही बेस्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मे बी नेक्स्ट वीडियो एक्सेप्टेंस ही हो, ये मेरा थॉट के ऊपर डिपेंड है कि किस पे वीडियो बनानी है, किस पे नहीं।
तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।